हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में मैं रंजन कुमार आपके अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज लेके संस्कृत का क्लास 10th का वीडियो द्वितीय पाठ का यानी दूसरा है पाटलिपुत्र। तो सभी बच्चों को ये बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th के एग्जाम पे देखा जाए, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में देखा जाए तो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा ये चैप्टर महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बारी बारी से हम हर एक लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे इसको और अर्थ समझेंगे, साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलेंगे। और क्वेश्चन बनाते इसलिए चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, जो कि दूसरा चैप्टर है प्यूसम भाग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। यानी इसमें पटना के बारे में सब कुछ बताया गया है, पटना के बारे में सब कुछ बताया, जो कि नाम है पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये हमारा है संस्कृत, यानी ये हमारा है संस्कृत, जो कि दूसरा संस्कृत है, दूसरा चैप्टर है हमारा द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव। यानी पाटलिपुत्र के सुंदरता के बारे में वर्णन किया है, पाटलिपुत्र में हमारा क्या है क्या नहीं है, सबके बारे में जानेंगे। कौन आए हैं, कौन अपने आत्मग्रंथ में आत्मकथा में क्या क्या लिख के गए हैं, सबके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले आया है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि सबसे पहले बिहार राजस्व, सबको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लाइन बाय लाइन पढ़ने से हमारा होता है क्या है कि आप अगर समय से धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ज्ञान के पूर्ण होता है, यानी ज्ञान के भरपूर होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उससे हम कुछ सीखते हैं, और सीखते हैं तो क्वेश्चन जरूर बनता है। हमको क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में आप अच्छे रैंक करेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्तम धार्यत। इसका मतलब क्या कह रहा है? बिहारस्य राजधानी नगरम, यानी बिहार के राजधानी नगर, बिहार के राजधानी नगर अगर पूछा जाए, पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के राजधानी कहाँ है, बिहार के राजधानी। देखो दोस्तों, अगर बिहार के राजधानी पूछा जाए तो आंसर में क्या जवाब देंगे? आंसर में हम जवाब देंगे पाटलिपुत्र। क्या जवाब देंगे? पाटलिपुत्र। यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहला लाइन से एक क्वेश्चन बन गया। उस क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो हम बताएंगे बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। यानी बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धार्यत। यानी बिहार का जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्र, वो सभी कालों से महत्व धारण करते आया है, सभी कालों से महत्व धारण करते आया है। तो देखिए, यानी सभी कालों से महत्व धारण करते आया है। अस्यो इतिहास सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमिति वर्तते। यानी क्या बोल रहा है? इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो इसका इतिहास अगर बता दे कि इसका इतिहास हमारा पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो पाटलिपुत्र का इतिहास हमारा इसका इतिहास के बारे में पूछेगा तो हम इसका आंसर जवाब देंगे। आंसर में 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। यानी ये 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है अश्व इतिहास सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमिति वर्तते। यानी इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम युद्धो उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षम।
यानी यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र मतलब सभी धर्मों का अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, मुस्लिमों के लिए वहाँ पे मस्जिद है, यानी सब कुछ है। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब कि वहाँ पे संग्रहालय है, वहाँ पे म्यूजियम है, वहाँ पे सचिवालय है, वहाँ पे उच्च न्यायालय है, सब है। उद्योग क्षेत्र मतलब फैक्ट्रियां भी है, विशेष ध्यान आकर्षक, जो कि विशेष ध्यान आकर्षक जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, वाटर पार्क हो गया, सब कुछ पटना में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र कह रहा है, तो पाटलिपुत्र में सब कुछ। उसके बाद कह रहा है वैदेशिका यात्रिनी, यानी विदेश के यात्री। वैदेशिका मतलब क्या हुआ, विदेश के यात्री, विदेश के यात्री मेगास्थनीज फाह्यान वेंसंग एंड इतिसंग भृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी ये 4 विदेशी यात्री है। कितने विदेशी यात्री थे, यानी पूछा जाएगा कि कितने विदेशी यात्री आए थे हमारे पाटलिपुत्र में, तो यानी हमारे पाटलिपुत्र में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेशी यात्री बताइए कि विदेशी यात्री कितने आए थे। बताइए विदेशी यात्री यहाँ हमारे पाटलिपुत्र में कितने आए थे, तो 4 आए थे। कौन कौन? फाह्यान, मेगास्थनीज, वेंसंग और इतिसंग। फाह्यान, मेगास्थनीज, वेंसंग और इतिसंग, यानी 4। वो 4 अपने अपने स्मरण ग्रंथों में अपने स्मरण ग्रंथ मतलब कि आत्मा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। चलिए बाद देखते हैं। कह रहे स्मरण ग्रंथेषु चक्रो, यानी पाटलिपुत्र का पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय बढ़ते, यानी इस पाठ में, पाठ्यस्मिन् मतलब इस पाठ में हमारे पाटलिपुत्र के समान सुंदरता के बारे में, समान वैभव के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे देखते। देखिए हमारा ये है पाटलिपुत्र में दर्शनीय स्थान गोलघर। उसके बाद ये पाटलिपुत्र का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। उससे पहले की यानी बहुत पुराना का एमजी सेतु, यानी महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में यानी पाटलिपुत्र में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला लाइन में आया है हमारा कि प्राचीन भारतेषु, कह रहा है प्राचीन भारतेषु नगरे कह रहा है कि देखिए प्राचीन भारतेषु नगरे अस्वन्यतम पाटलिपुत्र नुगंगा वर्ष चित्रे महानगरम बभूव। इसका मतलब है कि प्राचीन का जो पाटलिपुत्र है हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। तद्विषे दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिमताख्य काव्य कथित। इसका मतलब है कि उसी में दामोदर नाम के कवि थे, दामोदर गुप्त नाम के क्या आए थे? कवि आए थे, जो कि हमें क्या बता दिए, यानी एक काव्य थे जिनका नाम था कुटनिमताख्य। क्या नाम था? कुटनिमताख्य। क्या नाम था? कुटनिमताख्य, यानी जो कि दामोदर गुप्त थे। कौन थे? एक कवि थे जो दामोदर गुप्त अपने रचना में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, और वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्ति मही तिलकम मतलब होता है कि यहाँ, यानी इस धरती को, पाटलिपुत्र के धरती को, मही मतलब होता है धरती। मही मतलब क्या होता है? धरती, यानी धरती का तिलक बताया गया। धरती का क्या बताया गया? तिलक बताया गया। यानी पाटलिपुत्र को, हमारे पाटलिपुत्र को धरती का तिलक कौन बताया? तो दामोदर गुप्त ने। कौन बताया था? दामोदर गुप्त अपने काव्य रचना कुटनिमताख्य में। किसमें? कुटनिमताख्य में। ठीक है। उसके बाद साथ साथ सरस्वती का कुल गृह बताया। देखिए दोस्तों, हमारे पाटलिपुत्र जो था, हमारा पाटलिपुत्र शुरू से ही, यानी पहले से ही वो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है। यानी शुरू से अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे है तो सरस्वती का वास वहाँ होता है जहाँ पे शिक्षा होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया, दामोदर गुप्त ने बताया कि सरस्वती का कुल गृह हमारा पाटलिपुत्र है। यानी ये महानगर साथ है और साथ साथ ये सरस्वती का कुल गृह भी है। नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी इन्होंने कहा है कि इस सरस्वती के कुलगृह के नाम में महानगर ये बहुत पुरंदर स्थान रखेगा, बहुत ही नाम करेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है इतिहास सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुद्ध काल पाटली ग्राम स्थित अस्ति। यानी कह रहा है कि इतिहास में सबसे पहले बताया कि इतिहास में कई साल पहले जब बुद्ध काल था, कब? जब बुद्ध काल था, यानी बौद्ध का जब काल चलता था तो उस समय गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव रहता था जिसका नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। यानी देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम आया पाटलीग्राम। क्या आया? दूसरा नाम पाटलीग्राम आया। तो इस कड़ अत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यानी यहाँ पर, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध कितनों बार आए थे? बहुत बार आए थे। ठीक है। तेन कथित मासित यद ग्राम महानगर भविष्यति, यानी इन्होंने कहा, क्या कहा? कि ये जो नगर है वो बहुत ही महानगर बनेगा। ये जो नगर है बहुत ही महानगर। किसने कहा कि ये महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने। कौन कहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो पाटलिपुत्र ग्राम है ये महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। इसका मतलब हुआ कि महानगर, उन्होंने बताया कि ये जो पाटलिपुत्र है वो महानगर तो बनेगा और साथ साथ तीन चीजों से हम हमेशा भय से घिरा हुआ रहेगा, जो कि है कलहस्य मतलब होता है युद्ध से, कलहस्य मतलब होता है युद्ध से, लड़ाई से, झगड़ा से, यानी लड़ाई से हमेशा घिरा रहेगा, युद्ध से। उसके बाद अग्निदाह, यानी आग से उन्होंने कहा कि कलह से, लड़ाई से, अग्निदाह से, और जल से, जल यानी आपको कह दे बाढ़, जल यानी बाढ़ से। यानी ये तीन चीज से हमेशा इस पे भय आते रहेगा, डर आते रहेगा, ये घिरा रहेगा, लड़ाई से, आग से, बाढ़ से। क्योंकि दोस्तों जानते हैं, अगर कोई क्षेत्र अच्छा खासा होता है तो उस पे राजा लोग आक्रमण करते ही हैं, और आक्रमण करेंगे तो लड़ाई होगा ही। और आग से तो घिरा रहता था वो पटना, बाढ़ से तो हमेशा गंगा नदी के किनारे है तो बाढ़ से घिरा ही रहता था, तो जलहद से पूरे इसका भय हमेशा पड़ा रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यते, यानी काल का अंतर होते गया, बहुत काल बीता तो साथ साथ पाटलीग्राम का नाम पाटलिपुत्र पड़ गया, पाटलिपुत्र से कहने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धि। इसका मतलब हुआ कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु रूप निरूपयति। इसका मतलब है यूनान के राजदूत कौन? मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। जिन्होंने कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, और उन्होंने अपना ग्रंथ में वर्णन किया है। कौन? मेगास्थनीज, यानी यूनान के राजदूत। पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। इसी का क्वेश्चन का उल्टा कर दे, प्रश्न पूछ दिया जाए कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के राजदूत थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो थे वो किनके काल में आए थे? किनके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किनके काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का, यानी कहाँ का? पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का।
शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट रहेगा। शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट रहेगा। कौन बताया? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था और शोभा जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अति उत्कृष्ट था। ठीक है दोस्तों, ये प्यारे बच्चों ये बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके कालों में पाटलिपुत्र का शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। तो हम बताएं कि इनके मेगास्थनीज जो बताए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, किनके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सूत्रा समुद्रम। इसका मतलब हुआ कि इस नगर का वैभव, वैभव मतलब सुंदरता, इस नगर का सुंदरता प्रियदर्शिनी रहेगा। प्रियदर्शिनी जो कि अशोक के समय में, यानी अशोक के समय में कैसा था पाटलिपुत्र? तो इसका सुंदरता जो था प्रियदर्शनी था, देखने लायक था। कैसा था? प्रियदर्शनी था। किनके समय? अशोक के समय। किनके समय? अशोक के समय। तो देखिए इसके बाद यानी अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए किनके समय, बताइए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे और जिन्होंने अपने स्मरण ग्रंथों में ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। उन्होंने आगे बताया है कि यहाँ के जो है अशोक के समय पाटलिपुत्र का वैभव जो था प्रियदर्शनी था। कैसा था? प्रियदर्शनी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे कह रहा है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति। इसका मतलब है बहुत काल बीतते गया प्राचीन में यहाँ पर सरस्वती का परंपरा बहुत ज्यादा था। किसका परंपरा? सरस्वती का परंपरा बहुत ज्यादा था। इसलिए ज्यादा था क्योंकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे था। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे था, तभी तो महान महान ऋषि लोग, महान महान ज्ञानी लोग, देवता लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, यहाँ से शिक्षा लेते थे। जैसे में कौन कौन यहाँ से शिक्षा लिए हैं? इन्होंने राजशेखर इनका स्व काव्य यानी अपना काव्य है काव्य मीमांसा। क्या नाम है? काव्य मीमांसा। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजशेखर का क्या काव्य रचना है? तो उन्होंने बताना होगा कि हमको राजशेखर का काव्य रचना काव्य मीमांसा है। 2 क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से कि बताइए कुटनिम ताक किसका है? तो कुटनिम ताक हमारा दामोदर गुप्त का है और काव्य मीमांसा राजशेखर। कुटनिम ताक दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा राजशेखर। इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए जिसके लास्ट में मांसा लगाओ, यानी मांस कौन खाते हैं? बताइए मांस कौन खाते हैं? तो मांस खाते हैं हमारे राजा लोग। कौन? राजा लोग। दोस्तों ये बता दे, ये ट्रिक है कि मांस राजा लोग खाते हैं और राजा लोग खाते हैं। तो हम जैसे ही काव्य मीमांसा देखेंगे तो याद झट से इधर से काव्य मीमांसा घुसा, इधर से याद आ जाना चाहिए राजशेखर। इधर से काव्य मीमांसा घुसा और इधर से याद आ जाना चाहिए राजशेखर। तो उसी प्रकार एक दूसरा है कुटनिम ताक जो कि दामोदर गुप्त। एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृत, यानी इनके प्रमुख ग्रंथ में बताया गया है, काव्य मीमांसा में बताया गया है कि यहाँ पे विभिन्न ऋषि लोग आए थे, विभिन्न महर्षि लोग आए थे और अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। उनमें से कौन कौन था? अत्रोप वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्याधिः, यानी पाणिनि पिंगल व्याधिः, यानी यहाँ पे पहला व्यक्ति आए थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि, जो कि व्याकरण के महान ज्ञाता थे। पिंगल व्याधि, यानी 3 गो हो गया, पाणिनि पिंगल व्याधि,
यानी इन्होंने पटना से शिक्षा लिए थे। उसके बाद वररुचि, पतंजलि, वररुचि और पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र का दर्शन किए थे, योग शास्त्र का रचनाकार कहा जाता है पतंजलि का नाम तो सुने ही होंगे। यह परिक्त ख्याति मुप गजमु, यानी यहाँ पे जो आए थे कौन कौन, तो पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि और पतंजलि, 5 आदमी आए थे और पांचों ने यहाँ पे पाटलिपुत्र में बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण किए थे। इसलिए तो यहाँ बताया गया था सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण्यादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुर, कुसुमपुर व पर्याप्त, यानी पुराने ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में बताया गया है कि पाटलिपुत्र का विभिन्न नाम था, पाटलिपुत्र का विभिन्न नाम था, जिसमें से एक आ गया पाटलिपुत्र का नामांतर, एक पुष्पपुर और कुसुमपुर। यहाँ तक आपको पाटलिपुत्र का 4 गो नाम पता चल गया होगा। कौन कौन, तो पाटलिपुत्र, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा पाटलीग्राम जो कि बुद्ध काल में था पाटलीग्राम, तीसरा पुष्पपुर, चौथा कुसुमपुर, यानी 4 नाम आ गया है। अनेन ज्ञाते अस्य अत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुमूल्य उत्पादन भवति स्म, यानी इस नगर के किनारे बहुत ज्यादा पुष्प का उत्पादन यानी फूल का उत्पादन हुआ करता। पाटलिपुत्र मिति शब्दी पुष्पम पुतलिका श्रियते प्रलिता, पाटलिपुत्र शब्द, पाटलिपुत्र पाटल के पुतली नाम आया है, कहा है, जो कि बताया गया है पुष्प से, यानी पाटल नाम के से उसके कल उसको पुतलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतलिका कहते हैं, यानी पाटल पुष्प के पुतलिका नाम से आया है पाटलिपुत्र। क्या आया है, पाटलिपुत्र। शरद काल में नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त काले अतीव प्रचलित, यानी शरद ऋतु में, शरद काल मतलब कि शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में इस नगर में एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। क्या नाम था, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव यानी पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में, यानी ठंड के मौसम में, वो भी कब, तो गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश का जब शासन काल था उस समय यहाँ पे ठंड के मौसम में क्या मनाया जाता था, तो एक मनता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। उसके बाद है तत्र सर्वे जना आनंदमया अभवत, यानी इस अवसर, इस पे वहां का सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, बहुत ज्यादा आनंद था। चलिए, संप्रति दुर्गा अवसर तदृश्य, यानी था महोत्सव, ये दुर्गा के समय बहुत अधिक को मिलता था, दुर्गा के समय बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है काल चक्र वसा, यद्यपि काले पाटपुत्रम वर्ष सहस्रमिति जीर्णता मध्यभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। इसका मतलब है कि कह रहा है काल चक्र, यानी काल जैसे बीतते गया तो हम कब आ गए, मध्यकाल में आ गए। मध्यकाल में आ गए तो इनका जीर्ण तीर्ण, यानी यहाँ का जो परिमिति था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो कि अनेकेषु ग्रंथेषु, यानी अनेकों ग्रंथ में, अनेक ग्रंथ के मुद्रा राक्षस बताया गया है। ठीक है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जात, यानी मुगल काल में यहाँ का नगर समृद्ध हो गया था। यहाँ का नगर क्या हो गया था, समृद्ध हो गया था। इससे पहले मैंने बता दिया अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कैसा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, और अशोक के काल में प्रियदर्शनी था, और मुगल काल में क्या था, तो समृद्ध था। यहाँ का जो समृद्ध मतलब कि पाटलिपुत्र जो था वो धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे क्या किया, डेवलप किया, विकास किया। वो
आगे बोला है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्रा नाम विकासो अजात, यानी आंग्ल शासन काल में, अंग्रेजी के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ। क्या हुआ? इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ। नगरेमिदं मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध, यानी नगर बीतते गया और ये जो नगर था मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से? पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पटनमिति शब्द निर्गत, यानी ये जो शब्द था पतन के नाम से आया। किसके नाम से? पतन के नाम से आया। ये जो शब्द था किसके नाम से आया? पतन के नाम से। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते, यानी नगर के पालिका देवी के रूप में पटन देवी को पूजा जाता था। नगर के पालिका देवी के रूप में पटन देवी को पूजा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहा है संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम, यानी उस समय से जो पाटलिपुत्र था पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इति विशाल वर्तते बिहार से राजधानी चास्ती, यानी उस समय से एक जो विशाल नगर था बिहार के राजधानी बन गया। ये जो विशाल नगर था क्या बन गया? बिहार के राजधानी बन गया। अनुदिनम नगर से विस्तार भवती, यानी आए दिन नगर का विस्तार होते गया। इस अस्योत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी इसके उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु निर्माणे एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किज रेलयान सेतु रपि निर्माणयो वर्तते, यानी इस गंगा नदी के ऊपर विश्व यानी एशिया का सबसे महान पुल जो था, सबसे बड़ा पुल जिसका नाम था गांधी सेतु, उसका निर्माण हो चुका है। और इस पे रेल यानी पुल का, रेलवे का भी पुल का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महानगरम, यानी यहाँ पे दर्शन के लिए क्या क्या स्थित है पटना में, पाटलिपुत्र में दर्शन के लिए हमारा स्थित है क्या क्या? तो संग्रहालय है यानी म्यूजियम है, उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, सचिवालय है जहाँ पे नेता लोग रहते हैं, गोल घर है और तारामंडल है, चिड़ियाघर है, उसके बाद मौर्य कालिक यानी मौर्य काल के अवशेष भी है, महावीर मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारे अति नामे प्रसिद्धम वर्तते, यानी प्राचीन के पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यानी प्राचीन के पटना नगर में सिख संप्रदाय के कौन गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद, और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म हुआ जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और उन्हीं के जन्म स्थान पे ये गुरुद्वारा बना हुआ है। यानी ये जो गुरुद्वारा है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु के नाम पे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पे बना हुआ है। ये जो गुरुद्वारा है किन के नाम पे बना हुआ है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तत्र देशस्य तीर्थ यात्रानि दर्शनामया अस्ति, यानी यहाँ पे देश के तीर्थ यात्री बहुत दर्शन के लिए आते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काले यद्यपि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, यानी यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में, यानी प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो था विभिन्न क्षेत्रों में विकसित था। पर्यटन मानचित्र यानी पर्यटन घूमने वाले जगह में से एक है, यानी ये जो नगर है पर्यटन के लिए, घूमने वाले जगह के लिए बहुत बड़ा है और ये घूमने वाले जगह में से एक है। विदेशी यात्री के साथ साथ भारत के सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग तीर्थयात्री लोग घूमने आते हैं। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी और समझ में आ गया हो तो इसका नेक्स्ट वीडियो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मेरे चैनल पे बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।